हेलो माय व्यूअर्स, नमस्ते। कवि कॉर्नर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की रेसिपी है नवाबी सेवई। ये इफ्तार स्पेशल रेसिपी और लेकिन ये कोई भी बना के खा सकता है, इतना लाजवाब लगता है। अगर आपके घर में गेस्ट आए हो तब भी आप बना के उनको सर्व कर सकती है, ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे पतली वाली सेवई ली है। देखिए इस तरह की जो सेवई पैकेट में आती है ना, तो आप ये सेवई ले लीजिए और ये 20 रुपये की अप्रॉक्स आती है। तो आप इस सेवई का ही बनाइएगा। इसी सेवई से आपकी जो नवाबी सेवई है बहुत अच्छा बनेगी, बहुत अच्छे से सेट होएगी, बहुत अच्छे से वो पीसेस में निकलेगी। कोई और दूसरा सेवई बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा। या फिर आप इस टाइम में, रमज़ान के टाइम में, वो गोल वाली जो सेवई आती है ना, आप उससे भी बना सकते हैं। उससे भी ये सेवई एकदम परफेक्ट बनती है। और आप ना या तो गोल वाली सेवई से बनाइए या फिर इस तरह की जो पतली सेवइयाँ आती हैं, एकदम पतली पतली सेवइयाँ आती है। आप भुनी हुई मतलब रोस्टेड भी आती है, अब विदाउट रोस्टेड भी आती है। आप कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोस्टेड ही यूज करिए, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं। आप बिना विदाउट रोस्टेड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो मोटी वाली सेवई आती है उसको बिल्कुल भी मत यूज कीजिएगा। होता क्या है कि मोटी सेवई रहती है, ये सेट नहीं होएगी जल्दी, और फिर ये पीसेस में भी नहीं निकलेगी, वो खाने में भी हल्की मोटी मोटी लगेगी, तो अच्छी नहीं लगेगी। तो आप हमेशा इसी तरह की पतली वाली सेवई से ही आप नवाबी सेवई बनाएं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इस पतली वाली और लंबी वाली सेवई को अच्छे से चूर लीजिए। देखिए इस तरह से आप एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको एकदम चूर लीजिए। एकदम देखा, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए। बड़ा लंबा लंबा पीसेस में मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो अब हम चलते इसको फ्राई करते हैं। तो हमने यहाँ 3 चम्मच घी लिया था। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप रिफाइन या सरसों का तेल बिल्कुल भी यूज़ मत करें, घी यूज़ करें, इससे परफेक्ट टेस्ट आता है। तो हमने यहाँ पे वो चुड़ी हुई जो सेवइयाँ थी वो हमने डाल दी। अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं भुना, क्योंकि ये रोस्टेड सेवई है। इससे ज़्यादा भुनेगा तो वो जल जाएगी और टेस्ट कड़वा हो जाएगा। 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पे भूनने के बाद अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच हम पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। आप ना नॉर्मल चीनी लीजिए, उसे मिक्सी में आप पीस लीजिए, और वो चीनी आप पिसी हुई चीनी का इसमें यूज करिए। तो हमने 3 से 4 चम्मच हमने चीनी ली। आप ना चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए चीनी एकदम अच्छे से सेवइयाँ में मिक्स हो चुकी है। देख रहे हैं, जो भी इसमें थोड़ी सी जो गांठें थी वो भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो इस टाइम पर आप क्या कीजिए, 2 चम्मच आप मिल्क पाउडर दीजिए। मिल्क पाउडर इसी टाइम दीजिए, आप चीनी के साथ बिल्कुल भी मत दीजिएगा, नहीं तो आपकी सेवइयाँ हार्ड हो जाएगी और हल्का सा लगेगी खाने में। इसलिए आप ना हमेशा उतारने से 1 से 2 मिनट पहले ही आप दीजिए। अब इसे लगभग 1 से 2 मिनट भूनिए। मतलब हमको लगता है टोटल प्रोसेस करने में 5 से 7 मिनट हमारा लग जाता है, क्योंकि आप ये जो प्रोसेस करिएगा लो फ्लेम पे ही करिएगा तो 5 से 7 मिनट आपको फ्राई करने में लग जाएगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे मिल्क पाउडर, हमारा पिसी हुई चीनी, एकदम सब अच्छे से हमारी सेवइयाँ में मिक्स हो चुकी है। तो इस टाइम आप क्या कीजिए, गैस को ऑफ कर दीजिए या फिर आप दूसरे में इसे निकाल लीजिए। हमने इसमें कलर बिल्कुल भी नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस तरह की जो ट्रे आती है, ऊंचाई वाली जो ट्रे आएगी, जो हल्का सा गहराई वाली हो, उस तरह का ट्रे लीजिए, क्योंकि हम लेयर करेंगे। इसलिए आप हमेशा फ्लैट वाली बिल्कुल भी मत लीजिए, जो गहरी हो उसी तरह का ट्रे यूज करिए। अब इसमें आप क्या कीजिए, 1 चम्मच घी दे दीजिए और घी से अच्छे से ट्रे को ग्रीस कर लीजिए, ताकि आपकी जो नवाबी सेवई है बाद में कट करने के बाद वो पीसेस में अच्छे से निकल पाए। इस वजह से आप क्या कीजिए, इसमें से आप 3/4 रखिए, अब बाकी सारा आप ना पहली लेयर में आप डाल दीजिए, क्योंकि नीचे वाली जो परत है ना वो हल्की मोटी होनी चाहिए। हल्की ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो फिर वो खाने में सिर्फ सेवई सेवई लगेगी। इस वजह से तो हमने यहाँ पे 3/4 रख लिया है, बाकी बात सारी को हमने इसमें डाल दिया है। सॉरी, 1/4 हमने रख दिया, बाकी बस सारा हमने इसमें डाल के अच्छे से फैला दिया। अब क्या कीजिए, इस तरह का ग्लास लीजिए, इसको इस तरह से प्रेस कीजिए। इससे क्या होगी, सारी जो सेवइयाँ हैं एक दूसरे में अच्छे से सेट हो जाएगी, चिपक जाएगी और वो आराम से बाद में निकल पाएगा। इस वजह से हम ये करते हैं। आप इस प्रोसेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए हमने ये कर लिया और हमारा लगभग इसे 1 कटोरी जैसी सेवइयाँ बची है, लेकिन मुझे बाद में और भी करना पड़ा था। इसलिए मतलब मुझे आधी पैकेट और सेवइयाँ डालनी पड़ती है। यानी कि आप टोटल अगर थोड़ी सी मोटी लेयर बनाइएगा तो 2 पैकेट आप सेवइयाँ यूज कर सकते हैं 1 लीटर दूध के लिए। तो हमने उधर दूध को गर्म होने के लिए दे दिया था। इधर क्या कीजिए, एक नॉर्मल दूध में आप 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लीजिए और 2 चम्मच आप ना
कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर जो आता है वो लीजिए, ताकि हमारा जो कस्टर्ड है वो सेट हो सके, इसलिए हम डालते हैं। बस सेट होने के लिए हम यहाँ पे कॉर्न फ्लोर डाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्न फ्लोर ऐड कर दिया है। आप सोचें अगर हमारे पास कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च नहीं हो तब उसके बदले में हम क्या डाल सकते हैं। तो आप उसके जगह पे आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। आप 2 चम्मच आप मैदा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि फ्लेवर में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे साइड कर लेते हैं। इधर हमारा जो 1 लीटर दूध हमने बॉयल करने के लिए चढ़ाया था वो भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। देख रहे हैं अच्छे से बॉयल होने लगा है। बॉयल हो जाए तभी आप जो ये कस्टर्ड और कॉर्न स्टार्च का जो मिक्सचर है वो इसमें आप धीरे धीरे मिलाइएगा, क्योंकि कॉर्न स्टार्च बहुत जल्दी पकता है तो वो बबल आ जाएगा, फिर उसको मिक्स करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या कीजिए, धीरे धीरे सेट कीजिए। तो पहले हमने क्या किया, हाफ क्वांटिटी इसमें डाली है और फिर इसे हम मिक्स करेंगे स्मूथली। जल्दी जल्दी ये जो काम होता है ना एकदम जल्दी जल्दी करिए, नहीं तो क्या होगा उसमें बबल आ जाएगा या फिर गांठें पड़ जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर जो बचा हुआ था हमने वो भी डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपका कलछी से नहीं हो तो आप बीटर जो आता है ना, आप बीटर से भी आप बीट कर सकते हैं। तो हमारा इससे अच्छे से नहीं हो पा रहा था तो हमने क्या किया, इसके जगह पे बीटर लिया और बहुत अच्छे से मिक्स किया था, क्योंकि हल्की हल्की जो गांठें होती हैं, छोटी छोटी गांठें, वो आ जाती हैं। तो इससे ना 1 से 1.5 मिनट तक हमने अच्छे से विस्क किया तो सारी गांठें अच्छे से खुल चुकी थी। तो अब हम इसे पकाएंगे अच्छे से। अब इसे पकाइए जब तक एकदम थिक हमारा ना हो जाए। तो देखिए पकने के बाद ये कितना थिक हो गया, देख रहे हैं कैसी हमारी कलछी में एक लेयर आई है। इस तरह की लेयर आनी चाहिए, देख रहे हैं ना। अब आपको मैं इसमें दिखाती हूँ उंगली, देखिए इस तरह से जब लेयर आएगी तो समझिएगा आपका जो कॉर्नफ्लोर ये और कस्टर्ड पाउडर अच्छे से थिक हो चुका है और हमारा मिश्रण भी बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इस गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब उस ट्रे को लीजिए जिसमें हमने सेवइयाँ को सेट किया था। अब उसके ऊपर ये गर्मा गर्म जो कस्टर्ड है वो एक लेयर, मोटी लेयर आप इसमें लगा दीजिए। आप जितनी मोटी लेयर पसंद करते हैं आप उतनी मोटी लेयर दे सकते हैं। तो हमने 1 लीटर दूध का जो मिश्रण बना था वो हमने सारा डाल दिया था। सारा मतलब 1 कटोरी हमने रख लिया था, क्योंकि मेरी बेटी को कस्टर्ड बहुत पसंद है, इस वजह से उसके लिए। अब हम उसके ऊपर जो बची हुई सेवइयाँ थी वो हमने डाल दी। हमने जो 1 पैकेट सेवइयाँ को जो तैयार किया था फ्राई करके, तो वो मेरा घट गया था 1 लीटर दूध के लिए। अगर आप लोग भी 1 लीटर दूध का बना रहे तो वो पक्का घटेगा ही घटेगा। इसलिए उस तरह का आप 2 पैकेट लीजिए अगर मोटी लेयर आप बना रहे हैं तो, नहीं तो 1.5 पैकेट आपका काफ़ी है। तो हमने यहाँ पे देखिए सारी सेवइयों को अच्छे से सेट कर लिया। देख रहे हैं इस तरह से हमने सेवइयाँ सेट कर ली है। बाद में मुझे फ्राई करना पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 1.5 से 2 पैकेट आप लीजिए, एकदम परफेक्ट 1 लीटर दूध के लिए है। अब ऊपर से हम क्या करते हैं, हल्का पिस्ता और बादाम से हम गार्निशिंग कर देते हैं। ये खाइएगा ना जब तो उसमें पिस्ता और बादाम का जो फ्लेवर आएगा बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग ये प्रोसेस स्किप भी कर सकते हैं और मन है तो आप डाल भी सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से पिस्ता और बादाम का हल्की हल्की सी लेयर दे दी। बहुत अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा एकदम मोटी लेयर दी है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हल्का हल्का ऊपर से हमने बुरक दिया है। और इससे क्या होता है, मुंह में थोड़ा थोड़ा जो बाइट आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। अब हमें क्या करना है, इसे आप ठंडा होने के लिए 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में दे दिए। अगर आपको जल्दी है तो क्या कीजिए, आप आधे घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रख दीजिए। फिर भी आप निकालिएगा तो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और नहीं तो 2 घंटे के लिए आपके पास टाइम है तो 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रखिए। 2 घंटे के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगी और एकदम परफेक्टली निकल जाएगी। तो देखिए 2 घंटे के बाद अब हम इसे कट करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से निकलती है। देखिए कितना परफेक्टली ये कट हो रहा है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब परफेक्टली सेट हुआ है। इस तरह से सेट होएगा तभी आपकी जो नवाबी सेवई है वो पीसेस में निकलेगी और खाने में बहुत लाजवाब लगेगी। देखिए कितने आराम से ये निकल गई है, देख रहे हैं कितने अच्छे से निकल गई है ना। देखिए इसकी लेयरिंग कितनी अच्छी है, देख रहे हैं कितनी, और खाने में ये इतनी लाजवाब लगती है ना। आप अपने गेस्ट को दीजिएगा तो वो बार बार आपके यहाँ इस खाने के बहाने, मतलब इसे खाने के बहाने वो आते रहेंगे। जिसे गेस्ट को आपको बार बार बुलाना है तो एक बार उन्हें ये खिला के देखिएगा, बहुत मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।